हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एमसीक्यू की सीरीज़ जिसमें आपको मोर देन 500 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, एंड इनका जो लेवल होगा दैट इज़ अप टू एमएससी लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th टू अप टू एमएससी लेवल। सो दैट मीन्स ये एमसीक्यूज़ आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो एमएससी लेवल का हो, मास्टर कैडर हो, लेक्चरर कैडर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The very first question is, a hydrogen atom is in ground state when its orbital electron। तो हमें पूछा है कि हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में होगा, कब होगा? व्हेन इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मीन जब इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे होंगे? द ऑप्शंस आर is within the nucleus, has escaped from it, is in the its lowest energy level, एंड लास्ट वन इज़ स्टेशनरी। तो हमें पता है कि जब भी जो हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं किसी भी लेवल की, ठीक है, किसी भी एटम की, तो दैट मीन्स क्या वो क्या होती है? द लोएस्ट एनर्जी लेवल। जो भी हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है दैट इज़ लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो दैट मीन्स कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का वो जंप कर गया है नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, तो वो हमारे पास स्टेट क्या बन जाती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और वो जो लो एनर्जी लेवल होता है वो किस में चेंज हो जाता है? दैट इज़ हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, सो बाकी ऑप्शंस क्या हैं? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? सी। बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में क्या है कि इज़ विद इन द न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सेकंड है एज एक्सकेप फ्रॉम इट। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को एक्सकेप करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा? वो चला जाएगा जैसे आयोनाइजेशन स्टेट में, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन है स्टेशनरी। ये तो वैलिड ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो है वैलिड ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि अगर वो एस्केप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन किसी एटम को, तो वो जो एटम है वो किस में चला जाएगा? दैट इज़ इन आयोनाइजेशन स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो ग्राउंड स्टेट में होंगे तो वो उस स्टेट की एनर्जी क्या होगी? दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question is, the energy of a quantum state is primarily depends upon the quantum number। तो हमें पूछा है भी किसी भी क्वांटम स्टेट का जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर मेनली हम उसको पूछें कि किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ एन। तो इसमें यहाँ पे इफेक्ट क्या है कि अगर हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। तो उसमें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, हमें पता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द एन वैल्यू। ठीक है, बट अगर हम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम एटम, अगर हम हीलियम प्लस की जो एनर्जी है वो फाइंड करेंगे तो उसकी एनर्जी की वैल्यू एन पे भी डिपेंड करेगी और एल पे भी डिपेंड करेगी। बट अगर आपको उन्होंने ये पूछा हो कि प्राइमरी किस पे डिपेंड करती है, कि जो मेन है उसमें कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एन। वहाँ पे एन एल नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, तो उसकी ऑप्शन आ सकती है कि एन और एल दोनों पे डिपेंड करेगी देन उसकी एनर्जी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए हीलियम एटम। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्यूपाई डिफरेंट शेल, ऑक्यूपाई डिफरेंट सब शेल, हैव ऑपोजिट स्पिन, हैव पैरेलल स्पिन। तो हमें पता है कि जब भी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? होता है 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 1s2। तो 1s2 सबशेल को जब हम फिल करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी कि वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अप स्पिन, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? डाउन स्पिन। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम सेम सब शेल में फिल करते हैं तो वो सेम स्पिन में फिल हम नहीं कर सकते, ना तो दोनों अपवर्ड
हो, ना ही दोनों क्या हो, डाउनवर्ड स्पिन हो, ऐसे हम फिल नहीं कर सकते। उनको जब फिल करना होता है तो एक की स्पिन अपवर्ड होती है और दूसरे की स्पिन क्या होती है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन क्या बन गया, हैव ऑपोजिट स्पिन, कि जब हम जो दो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हीलियम एटम में तो उनकी स्पिन जो होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर नो एक्सपेक्टेड लाइंस एब्सेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा ऑफ। जब भी हम स्पेक्ट्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, तो उसमें कोई ना कोई लाइंस क्या होती हैं, मिसिंग होती हैं। तो इन्होंने हमें पूछा है कि किसके स्पेक्ट्रा में से लाइन है जो एक्सपेक्टेड है कि वो मिसिंग नहीं होती, तो इसका आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जब हम स्पेक्ट्रा करते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि एक्सपेक्टेड जो लाइंस है वो एब्सेंट नहीं होती उस स्पेक्ट्रा में से। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल हुज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल इज़ कॉल्ड, कि अगर मॉलिक्यूल की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल ना हो तो उसको हम कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ पोलर मॉलिक्यूल, सेकंड इज़ नॉन पोलर, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोलाइट एंड द फोर्थ इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि अगर जो मॉलिक्यूल है उसके जो प्लस और माइनस चार्ज के जो सेंटर हैं, पॉजिटिव और माइनस चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो डिफरेंट हो, उनके बीच में क्या हो, कुछ गैप हो, डिफरेंस हो, देन दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और जिस मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं वो एक ही जगह पे हो, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है तो उसी पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, उसी पे किसका है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, तो दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मॉलिक्यूल हुज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो ये देखिए इस मॉलिक्यूल की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। Coming to next question, water is an excellent solvent because its molecules are। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि वाटर है दैट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, कि बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम वाटर में सॉल्व कर सकते हैं, वो घुल जाती हैं उसमें। ठीक है, वो किसकी वजह से घुलती हैं, क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ पोलर इन नेचर। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़ H2O, तो उसमें क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए पोलर मॉलिक्यूल। और इसी की वजह से दैट इज़ एन वाटर इज़ एन एक्ट एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। सो दीज आर द क्वेश्चन। सो इसमें हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।